आज हम लोग 10th क्लास का NCERT 8.1 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अर्थात आज हम लोग 8.1 का सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का फॉर्मूला लोग पढ़े हुए हैं, कौन बटा क्या होता है, आधार। तो हो गया 13 बट्टा में कितना, 12। हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि जो ऊपर वाला होता है ऊपर के बराबर कर देते हैं और नीचे वाला नीचे के बराबर कर देते हैं। कौन पता है, आधार पता है। तो क्या नहीं पता था, लंब। लंब बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। घटा दिए कितना हो जाएगा, 25, और 25 को कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इसको भी हम लोग के में मान लेते थे, इसको भी के में, और इसको भी क्या लिख देते थे, के। अब इतना हमें पता चल गया तो हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले क्या लिख दिया, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टा में कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब और बट्टा में आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का उल्टा। और कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान 13, लंब का मान 5 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग 6। कह रहा है कि ए और बी एक न्यून कोण है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध करें कि ए और बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें उन्होंने लिख दिया यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। दिया क्या है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। जब ए पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने लोग बोलेंगे लंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। कॉस का फॉर्मूला आता है आधार और बट्टा में कर्ण। फिर यहाँ पे बी पर चलेंगे तो बी के जस्ट सामने ये लंब, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। तो आधार कॉस का फॉर्मूला क्या होगा था, आधार और बट्टा में कर्ण। और देखिए नीचे ए बी और नीचे ए बी कट जाएगा, तो बच क्या गया, एस सी बराबर क्या हो गया, बी सी। और देखिए यहाँ पे ए सी और बी सी जैसे ही बराबर हुआ, ठीक है, ए सी और बी सी जैसे ही बराबर हमारा हुआ, कौन कौन सा बराबर हुआ, ए सी और बी सी। ए सी ये हमारा क्या हो गया, बी सी। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब किसी त्रिभुज के दो भुज आपस में बराबर हो तो उसके जस्ट सामने सामने का कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ही जस्ट सामने सामने का कोण आपस में बराबर हुआ तो ए सी के जस्ट सामने और बी सी के जस्ट सामने कौन सा मिल रहा है, ए और बी। तो कोण ए और कोण बी आपस में क्या हो गया, बराबर, जो हम लोग यही प्रूफ करना था। जस्ट इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, बी या क्यू ऐसे न्यून कोण हो जहाँ पे साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि बी और क्यू, यहाँ पे नाम नहीं है, लिख दिए पी। ये दोनों में हम लोग क्या दिया है, साइन बी और साइन क्यू आपस में क्या है, बराबर। तो बी पर चलेंगे तो जस्ट सामने लंब और बट्टा में क्या हो गया, कर्ण। साइन क्यू पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने लंब बी पी और कर्ण का हो गया बी क्यू। ये नीचे से नीचे कट गया, जैसे नीचे से नीचे कट गया पी क्यू और क्या मिल गया, बी पी। पी क्यू ये हो गया भुजा, बी पी ये हो गया भुजा। तो जस्ट सामने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर। क्योंकि हम लोग नियम पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के भुजाएं समान हो, दो भुजा समान हो तो जस्ट सामने सामने का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो कोण बी और कोण क्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हल किया जाता है, जिसके लिए एक अलग शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम दोनों तरीका को फिर से जिक्र कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार और बट्टा में लंब। यह 7/8। जैसे कि इसको हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए हैं, ऊपर ला ऊपर के बराबर होता है, नीचे ला नीचे के बराबर होता है। हम लोग देखिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आधार बराबर 7, एक के लिखते हैं, लंब बराबर 8,
और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। आधार पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता हमने के, कर्ण। कर्ण में अपन लिख सकते हैं अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 7 के स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 8 के स्क्वायर करेंगे 8 8 64, जोड़ दीजिए 9 4 13 3 अस्सी 1 6 4 10 1 11, ये क्वेश्चन में आएगा के में। आधार पता है, लंब पता है, क्या नहीं, सॉरी कर्ण नहीं पता था, कर्ण निकाल लिया। जब तीनों कुछ पता हो गया तो क्वेश्चन इसमें हम लोग को पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला इसमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा इसमें पहला है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक यहाँ पे डायरेक्टली मान लिख करके तो बना ही सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक थोड़ा सा उसे कैलकुलेशन छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो हम लोग पढ़े हुए नहीं है, तो इसको हम लोग अपने जो पढ़े हुए उसी के हिसाब से बनाएंगे। इसको अपने हिसाब से ही बनाएंगे। तो इसमें हमारा क्या होगा कि देखिए 1 माइनस साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ देखिए लंब का मान यहाँ पे कितना है, लंब का मान 8 और कर्ण का मान 113। लंब का मान 8 और कर्ण का मान 113, लंब का मान 8 और कर्ण का मान रूट में, कर्ण का मान रूट में 113, और पूरा पे क्या है, स्क्वायर है। फिर लिखें पूरा बट्टा 1 माइनस कॉस, कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान है 7 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान जो है रूट में 113। फिर पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर। अब इसको जैसे हम लोग हल करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 8 के स्क्वायर 8 8 64 और रूट से स्क्वायर खत्म। 1 माइनस 7 के स्क्वायर 7 7 49 और रूट से स्क्वायर खत्म। इसके बटा में एक छिपा हुआ है, इसके बटा में एक छिपा हुआ है। हम लोग यहाँ पे 113 एक का लघुत्तम निकालेंगे, 113 113 एक में 113, तो 113 100 में 113, 113 एक बार में, तो ऊपर कितना बचेगा 64। फिर लघुत्तम निकालेंगे 113, बच गया यहाँ पे 113 माइनस में बच गया 49। और ये नीचे 113 से 113 कटा सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे कटा दिए, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कटा दिए, कटाने के बाद हमारा क्या बच गया, 113 में से 64 घट गया, कितना बचेगा 49, और नीचे 113 में से 49 घटाने तो कितना बच गया 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, दूसरा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करें, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। ठीक है, आधार बट्टा लंब। तो आधार का मान कितना है 7, लंब का मान कितना है 8, 7 बट्टा 8 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है, 3 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो बताइए कॉट ए बराबर कितना लिखेंगे, 4 बट्टा 3 हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे आधार और बट्टा में क्या बोलेंगे लंब। तो हो गया 4 बट्टा में 3। ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा और नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। आधार पता है, लंब पता है, तो हमारा कर्ण भी पता होना चाहिए। अब कर्ण हमारा क्या होता है, तो कर्ण होगा 3 4 है, तो कर्ण हमारा कितना आएगा 5। ठीक है, सिद्ध करना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो पहले लिखते हैं LHS। ओके, LHS निकालेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है होगा। अब जैसे यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे हमारा क्या क्या होगा, 1 माइनस tan का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा आधार। देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का मान हमारा कितना होगा, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान 3 आधार का मान 4, लंब का मान 3 आधार का मान 4। ठीक है,
लंब का मान 3, आधार का मान 4, लंब का मान 3, आधार का मान 4, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे स्क्वायर 1 माइनस लंब का मान 3 और आधार का मान 4, पूरा का होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में नीचे क्या है प्लस, यहाँ पे नीचे क्या है क्वेश्चन में प्लस। अब इसको बराबर करेंगे तो 1 माइनस 3 के 9 4 के 16 होगा, नीचे 1 प्लस 3 के 9 4 के 16, लघुत्तम निकले एक बटा में 1 छिपा है, एक बटा में कितना छिपा है 1, 16 एक लघुत्तम कितना हो जाएगा 16, 16 एकम 16, 9 एकम 9। फिर यहाँ पे हल करेंगे तो कितना लघुत्तम आएगा 16 एकम 16 और 9 एकम 9। अब इसको जोड़ दीजिए, घटा देंगे तो 7 बट्टा, देखिए 16 16 का हो गया खत्म, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, आंसर कितना हो गया 7 बट्टा 25। ये हमारा कितना हो गया LHS। अब LHS को RHS का हल कीजिए, RHS में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बट्टा कर्ण, साइन का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा कर्ण। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, तो आधार खोजिए, आधार 4 कर्ण, ये कर्ण यहाँ पे कितना है 5, आधार 4 कर्ण 5, आधार 4 और कर्ण 5, साइन का फॉर्मूला लंब, तो लंब का मान 3 और कर्ण कितना है 5। आगे बढ़ा दिया जाए, 4 के 16 50 25, 3 के 9 50 25, 25 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 25, 16 एकम 16, 9 एकम 9। अब इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 7 बट्टा में 25। अब यहाँ पे देखो LHS का मान कितना आया था, यहाँ देखिए LHS का मान जो आया था 7 बट्टा कितना है 25, RHS का मान भी हमारे यहाँ पे कितना आया है, RHS का मान भी कितना आया है 7 बट्टा में 25, दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, इसलिए LHS और बराबर क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। प्रूफ हो गया। एक बार दो बार इसको वीडियो को देखिए और समझिए, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिए, उसको हम बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज B समकोण है तो B यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जब B समकोण दिया हुआ है तो B यहाँ पर नाम लिखिए B, ठीक है। तो यहाँ बच गया A और यहाँ बच गया C, tan A बराबर दिया है A, हो गया ना, tan A बराबर 1 बट्टा में √3, tan का फॉर्मूला क्या होगा लंब बट्टा आधार, तो A पर है तो एक जस्ट सामने लंब, लंब हमारा क्या हो गया BC और आधार हमारा क्या हो जाएगा AB बराबर 1 बट्टा में √3। BC पता है, AB पता है, तो क्या नहीं पता है AC, AC हमारा एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ कर्ण, कर्ण फॉर्मूला अंडर रूट देखिए बराबर करेंगे तो ऊपर वाला ऊपर क्या हो जाता है बराबर, ऊपर वाला ऊपर क्या हो जाएगा बराबर और नीचे वाला नीचे क्या हो जाएगा बराबर। तो BC कितना निकल गया 1 और AB कितना निकल गया √3, निकालिए AC बराबर क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 रूट से स्क्वायर खत्म, 3 है कितना हो गया 4, 4 का कितना हो गया 2, निकल गया तीनों। जैसे ही तीनों निकला तो हम लोग को निकालना क्या है साइन A साइन C प्लस कॉस A कॉस C। पहला क्वेश्चन ये ना साइन A साइन C, ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ओके, हम लोग अब इसको हल करेंगे तो साइन A फिगर के अनुसार बनेगा साइन A पर जैसे चलेंगे तो जस्ट सामने क्या होगा लंब और बट्टा में कर्ण, फिर कॉस C पर चलेंगे, ये देखिए C, तो C के जस्ट सामने क्या हो गया लंब, और लंब तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, कॉस है तो आधार क्या होगा 1 बट्टा में कौन 2, कॉस A पर चलेंगे तो ऊपर ए हो गया लंब, तो कॉस A के लिए क्या होगा आधार, तो फॉर्मूला क्या होगा आधार √3 बट्टा में कौन साइन C पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने क्या हो गया हमारा लंब, तो लंब हो गया √3, कौन कितना हो गया 2। आगे तो हल आसानी से कर सकते हैं, आगे हल आसानी से कैसे होगा 1 2 दूनी के 4
3 2 दूनी के 4, 4 4 उत्तम 4, 1 एकम 1, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 1 4 बटा में 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 1। हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो जस्ट इसी तरीका से आप अपने से खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज को बना लिया जाए। बना लिए, नाम रख दिया जाए क्यू समकोण है, कर देते हैं। तो यहाँ बच गया पी और यहाँ बच गया आर, हो जाएगा। अब इसके बाद में पी क्यू बराबर 5 लिख दिए, पी क्यू बराबर 5, पी आर अब प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25। तो यहाँ से निकालेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे पी आर बराबर 25 माइनस में क्यू आर। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार इसको मान लिया क्यू पी, और यहाँ पे या पी आर, यहाँ भी क्या है पी आर, पी आर का मान कितना हो जा रहा है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। क्यू पी चाहे पी क्यू, ठीक है, क्यू पी चाहे पी क्यू का मान कितना है 5, प्लस क्यू आर का मान नहीं पता है, लिख दिए क्यू आर स्क्वायर। ओके, जैसे ही यहाँ पे इतना बुझाया तो इसको आगे हल कीजिए। तो यहाँ पे सूत्र मिलेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर 625, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो क्यू आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 2ab 2a, यहाँ पे क्या हो गया b, फिर 5 के स्क्वायर 25 और फिर क्यू आर स्क्वायर है तो लिख दिया गया क्यू आर का स्क्वायर होगा। और देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू स्क्वायर का हो गया ख़त्म। फिर यहाँ पे आ गया 625, यहाँ पे देखिए 25 प्लस में तेने आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं बचा है, इसको भगा दिया जाए, 25 दूनी के 50 और क्यू आर है तो क्या लिखेंगे क्यू आर, इधर से उधर भगा दिए। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो देखिए घटाने पर कितना मिलेगा 600 बराबर हो जाएगा 50 क्यू आर, 1 जीरो से 1 जीरो का हो ख़त्म। अब 12 पचे कितना हो जाएगा 60 होगा, 12 पचे 60, इसलिए क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारा समीकरण नंबर एक तरीका से बोल सकते हैं इसे कितना 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं समीकरण नंबर 1 क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए 25, क्यू आर का मान कितना आ गया 12, घटा दीजिए कितना आ गया 13। अब त्रिभुज के तीनों भुजा पता तो चल गया, एक यहाँ पे आया 12 सेंटीमीटर, एक यहाँ पे आया 13 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है कितना 5। यहाँ से हम लोग त्रिभुज को फिर से बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज को फिर से एक बार बना सकते हैं। क्या क्या था लिख देते हैं, यहाँ पे था Q, यहाँ पे था P और यहाँ पे क्या था R। इसका मान कितना था 5 सेंटीमीटर, ये देख लीजिए ऊपर में पी आर बराबर कितना है 13, क्यू आर बराबर कितना आया है 12, सब पता चल गया। देखिए यहाँ पे कितना था 5 एवं क्यू आर 12, क्यू आर 12, पी आर 13 आ गया। हमें निकालना क्या है मान, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है, tan p, tan यहाँ पे p, साइन p और cos p, tan p साइन p cos p निकाल दीजिए। tan p तो tan p बराबर फॉर्मूला क्या होगा लंब बट्टा में आधार, cos p फॉर्मूला हो गया आधार और बट्टा में कर्ण, फिर यहाँ पे हो गया साइन p फॉर्मूला हो जाएगा लंब p, ध्यान दीजिए p के जस्ट सामने लंब ना, लंब 12 बट्टा में कर्ण 13। क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न।
अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11, सब हम पीछे बताए हुए हैं इसका सॉल्यूशन। अब सिर्फ इसका हम लोग को हाँ और ना में आंसर देना है। tan a का मान सदैव x से क्या होता है, कम होता है। अब सही गलती बताना है। tan a का मान हम लोग से क्या हो सकता है, tan a का मान कह रहा है कि हमेशा x से छोटा होता है। ऐसा तो कभी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है, कैसे जरूरी नहीं है, देख लीजिएगा। tan a बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा में क्या होता है, आधार। तो लंब कभी बड़ा भी हो सकता है तो आधार छोटा होगा, और लंब छोटा होगा तो आधार बड़ा होगा। यहाँ बोले एक से हमेशा कम होगा, तो जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज डेट लंब हमारे दे दिया 12, आधार दे दिया 5, भाग दीजिएगा तो 5 दूनी के 10, 2 आगे कि नहीं आ गया। इसका मतलब हमारा कोई चीज़ है गलत है, पहला क्या हो गया, गलत। ठीक है। अब इसमें दूसरा देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा कितना दिया है, 5। हम लोग सेक का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कण बटा में आधार। तो सही है, कण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, आधार लंब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो दूसरा हमारा क्या है, सही है। पहला हमारा क्या है, गलत है। तीसरा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कॉस ए जो है क्या होता है, तो कॉस किसका रूप है, तो कोसाइन का, कोसाइन का है, ऐसे लिखा हुआ। कोसेकेंट लिखा है, ये भी क्या दिखा है, गलत। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत बात, क्योंकि ये भी बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे मान लें साइन ए हो, ये नहीं लिख सकते हैं साइन गुना ए। ये क्वेश्चन बोल रहा था किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा बराबर कर 4/3 संभव है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, लंब और बटा में कितना होता है, कण। और देखिए कण हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लंब बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है, यह कभी भी संभव नहीं है। आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नहीं, 8.1 का सभी क्वेश्चन का सलूशन किए। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चन का जो NCERT से अधिक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। आगे हमारे साथ बने रहें और सभी क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन का सलूशन हमारे साथ करते रहें। जितना भी क्वेश्चन हमें आएगा लगभग सभी क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे। आपको हो सके तो इस वीडियो से बहुत आपको हेल्पफुल हो रहा होगा। आप कहीं भी पढ़ रहे हों उसको भी पढ़ते रहिए, और जब भी टाइम मिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जब भी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाए उस वीडियो को ज़रूर देखें और एक दूसरे के पास शेयर करें, ताकि सबको एक दूसरे से फ़ायदा मिल सके, लाभ पहुंच सके।